हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं रेलवे ग्रुप डी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट नए हैं वो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप चाहो तो इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले हैं और नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले ही हैं। तो आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये जो सेकेंड डीवी आया है इसमें जो पक्षपात किया गया है उसको लेकर के। आप जानते ही हैं, आरआरसी दिल्ली ने पक्षपात किया है, ऐसे छात्र बोल रहे हैं। ये सभी छात्रों की प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सेकंड डीवी आया है, सेकंड डीवी में इन्होंने जो मेरिट डिक्रीज़ करी है वो केवल जर्नल और एसटी कैंडिडेट की करी है। बाकी उसमें ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस इनकी कोई कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं की है। इनको कोई जगह सेकंड डीवी में नहीं मिली है। और आप ये और देखो कि जो जर्नल की मेरिट है, जर्नल की मेरिट को इन्होंने ओबीसी से भी कम कर दिया। ओबीसी की मेरिट से भी कम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मेरिट का केस, अगर मेरे साथी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरिट ज़्यादा कहाँ हुई, ओबीसी की तो 70.95 थी, 70.95 थी। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जो ओबीसी की मेरिट थी वो 70.95 थी, जबकि ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मेरिट ओपन जो हुई थी वो 70.95 ज़रूर हुई थी ओबीसी की, लेकिन जो सीट अलॉटमेंट की मेरिट बढ़ाई थी इन्होंने आंतरिक रूप से, उसको 71.31 कर दिया था। ये खुद आरआरसी ने बताया था। ठीक है जी, बाय कॉल, यानी कॉल के थ्रू जब कैंडिडेट ने बात की तब उनको ये बात बताई गई कि ओबीसी की जो मेरिट है, सीट अलॉटमेंट जो हमने करी है वो 71.31 नंबर जिनके हैं उनको करी है। उनसे नीचे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट डीवी के अंदर। बात क्लियर है जी? अब समझते हैं। अब जर्नल वालों की मेरिट पहले थी जी आपकी लगभग 75 समथिंग, 6 के अप्रॉक्स थी, अराउंड ऑफ 65 शायद, एग्जैक्ट आइडिया नहीं मुझे इस पॉइंट के बाद का। लेकिन अभी जो मेरिट डिक्रीज़ करके लगाई है वो इन्होंने लगा दी है 71.28। तो अब आप यहाँ से कंपेयर करो तो आप देखो ओबीसी के कितने नंबर वालों को जॉब मिली है, 71.31 नंबर वालों को, जबकि जर्नल वालों को कितने नंबर पर भी जॉब मिल गई, 71.28 वालों को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है ओबीसी और जर्नल के साथ यहाँ थोड़ा सा पक्षपात वाली लाइन छात्रों के मन में आ रही है। और देखा जाए तो आप देखें भी, जर्नल की मेरिट ओबीसी से भी कम कर दी। लेकिन आप खुद अब सोचना आरआरसी का गेम, अगर ये इस जर्नल की मेरिट को यहाँ के बदले, यानी इस जगह के बदले यहीं पर ही कम कर देते पहले ही, ठीक, पहले ही कम कर देते, मान लीजिए पहले ये 73 कर देते, मान के चलना, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, तो उसमें होता क्या, 73 कर देते तो उसमें होता क्या कि जो कुछ कैंडिडेट ओबीसी में ऐसे भी सेलेक्ट हुए होंगे जिनके नंबर 73 से ऊपर होंगे। मानना इस बात को मेरी, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कुछ कैंडिडेट जिनके 73 से ऊपर नंबर होते वो ओबीसी वाले ही सेलेक्ट होते ओबीसी में।
लेकिन अगर ये मेरिट 73 पे होती तो मेरे दोस्त इस कैंडिडेट को जर्नल में काउंट नहीं किया जाता? किया जाता या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल किया जाता। अब अगर इस कैंडिडेट को जर्नल में काउंट कर देते तो यहाँ पर ओबीसी की एक सीट खाली होती या नहीं होती? आप कहेंगे बिल्कुल होती। और अगर ओबीसी की एक सीट खाली होती तो ओबीसी की सेकंड डीवी में मेरिट डिक्रीज होती या नहीं होती? आप कहेंगे बिल्कुल होती। तो उससे ओबीसी वाले को बेनिफिट मिलता। बात समझ रहे हैं जी? लेकिन मुझे यहाँ पर यही चीज़ समझ आई कि यहाँ पर इनडायरेक्टली वे में जर्नल कैंडिडेट के लिए शायद या तो इसको रूल आप समझ लीजिए, रूल भी इससे पहले की वीडियो मैंने बनाई थी, है ना, और या फिर बहुत सारे छात्रों के मन का ये विचार भी है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये सभी छात्रों की प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया हैं जो मेरे माध्यम से आपको व्यक्त की जा रही हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जर्नल वालों को ओबीसी का बेनिफिट देने की सोची गई है। अब आप सोचो ना, मेरिट ओबीसी के इक्विवेलेंट, लेकिन अगर इस मेरिट को पहले ही डिक्रीज़ कर देते तो इसमें ओबीसी के बच्चे घुस जाते, जर्नल वालों को फ़ायदा नहीं होता। अब बाद में डिक्रीज़ करी है तो अभी इन्होंने सिर्फ जर्नल की डिक्रीज़ करी, तो इसमें केवल और केवल जर्नल वाले ही आएंगे, ओबीसी वाला इसमें कोई घुस नहीं सकता। ठीक है जी? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गेम इनके थ्रू खेला गया है। मुझे भी हालांकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आती है ही कि भाई शायद थोड़ा सा ये गलत किया है। अगर उनको करना ही था तो पहले ही मैं इसको 74 पे लगा देते मेरिट को, 73 पे लगा देते मेरिट को। इतनी एक गैल डिक्रीज़ कर दी, 4-4 नंबर तक मेरिट डिक्रीज़ कर रही। अच्छा, किसी एक कम्युनिटी की 1 नंबर भी डिक्रीज़ नहीं हो रही, लेकिन एक कम्युनिटी की 4-4 नंबर तक मेरिट डिक्रीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा झोल है, गड़बड़ी मुझे भी इसमें लगी। इसके खिलाफ हालांकि छात्र एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आरआरसी दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हैं। और इससे पहली जो वीडियो है मैंने आपको उसमें सुनाया होगा, आप उसको ज़रूर सुन लेना। इससे पहली जो वीडियो अपलोड करी है मैंने चैनल पर, उसका लिंक मैं चलो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। एक छात्र ने जो बात करी है, तो आरआरसी वालों ने साफ तौर पर ये कह दिया है आपको जहाँ जाना है कोर्ट चले जाओ, जहाँ जाना है कुल मिला करके चले जाओ, अब ये बदलने वाला नहीं है, जो हो गया वो हो गया। हालांकि देखो ऐसी कोई बात भी नहीं होती, लेकिन अगर वो गलत है, भाई देखो आई डोंट नो, मैं भी नहीं जानता कि 100% ये गलत है या ठीक है, लेकिन अगर गलत है तो भाई इसको जो रोकना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर गलत नहीं है, सब कुछ नियम के हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो फिर उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो अब आवाज़ कहाँ उठाएं जी इसके लिए, ऐसे क्या करें हम? बहुत सारे छात्रों का ये भी था कि यार आप तो कुछ करते ही नहीं। मेरे दोस्त, छोटा सा चैनल है मेरा, इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैं कर भी क्या सकता हूँ सिवाय आपको जानकारी देने के। दूसरा, मैं अभी इतना फ्री भी नहीं रह पाता हूँ। अभी आप देखें मेरी वीडियो भी 8-8 दिन में करीब आ रही हैं। थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम्स है मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आप लोगों को देखो यही सजेशन है कि अगर आपको बात करनी है तो आप आरआरसी जा कर के धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक आप बस इतनी बात कर सकते हैं। क्या सर इसमें आगे कुछ हो सकता है, या इसमें अभी मेरिट जो डिक्रीज़ हुई है ये सिर्फ उन्हीं की हुई है? तो ये सब बातें आप जो भी आपके मन में विचार है वो जा कर के आराम से आप बात कर सकते हैं। फ़िलहाल हालांकि आरआरसी आपकी बात को सुनने के लिए नहीं बैठी है, उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ होकर के जाएंगे कुछ लोग, तो शायद आपकी बात हो जाए। मगर इसमें कुछ परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आरआरसी के ऊपर। ठीक है? तो इसके अलावा अगर मेरे प्यारे दोस्त आपका कोई विचार है, कोई कमेंट है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका मन में कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेरे हिसाब से भी मुझे थोड़ा सा भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें शायद गड़बड़ी हो सकती है, गुंजाइश मुझे लग रही है।
ये ओबीसी और एससी कैंडिडेट के भले ही आपको 1 या 2 पॉइंट, कुछ पॉइंट ही कम करते, मगर एक आध कैंडिडेट तो यार इनमें से भी आना चाहिए था। ये मेरिट इस तरीके से डिक्रीज़ मेरे हिसाब से लगती है मुझे। बाकी देखो भी जो होगा तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिएगा चैनल के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट नए हैं। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं इस काबिल भी बन सकता हूँ कि आपको सपोर्ट कर सकूँ, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ। अभी तो छोटा सा चैनल है तो भी कोई सुनने कोई तैयार नहीं यार, है नहीं। चलिए खैर, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। जैसे भी फ़िलहाल कोई अपडेट इसके बारे में आती है आपको सूचित करूँगा मेरे प्यारे दोस्त। धन्यवाद।